अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमीर बाशा TGT GHP UBS मल्लूर तालुका बेड़गी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठवीं जमात के साइंस का तीसरा सबक रेशों से कपड़ों तक फाइबर टू फैब्रिक के मुताल्लक़ से मालूमात हासिल करें। क्या आपने कभी ख़ुद कपड़े की दुकान गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने गौर किया होगा कपड़े की दुकान में कपड़े की बहुत ज़्यादा किस्में होंगी। दुकानदार हमें बताएंगे कि कुछ कपड़े सूती हैं, तो कुछ तालीफ़ी, तो कुछ कपड़े रेशम के हैं। तो अब हमारे ज़हन में सवाल आता है, कपड़े कैसे बनते हैं? अगर आप किसी सूती कपड़े से एक धागे की तार को अलग कीजिए, यानी कॉटन कपड़े से, फिर धागे के एक सरे को अपने अंगूठे से दबाकर दूसरे सरे को धागे की लंबाई में नाखून की मदद से खींचिए, तो आपको धागे के बारीक तार नज़र आएंगे, जैसा कि तस्वीर में बताया गया है। तस्वीर को मुशाहिदा करें। तस्वीर का मुशाहिदा करने से हमें मालूम होता है कि बारीक तार कैसे होते हैं। इस तस्वीर को भी ज़रा गौर से देखें। धागे के ये मुहीन टुकड़े जो हमें नज़र आते हैं वो भी और बारीक धागों से बने होते हैं, जिन्हें रेशे कहते हैं, फाइबर कहते हैं। रेशों की दो किस्में हैं। नंबर 1 कुदरती रेशे, नंबर 2 तालीफ़ी रेशे। कुदरती रेशे वो रेशे जो पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। जो रेशे पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं कुदरती रेशे कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर पौधों से हासिल होने वाले कपास और जूट, और जानवरों से हासिल होने वाले रेशम और ऊन हैं। आइए तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर कपास की है, जिसे अंग्रेज़ी में कॉटन कहा जाता है। ये तस्वीर है जूट की। ये भी एक कुदरती रेशे की मिसाल है। ऊन ये भेड़ या बकरी से हासिल किया जाता है। ऊन। रेशम, रेशम को रेशम के कीड़ों से हासिल किया जाता है। ये भी कुदरती तौर पर हमें हासिल होने की वजह से ये भी कुदरती रेशे कहलाते हैं। तालीफ़ी रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर, ऐसे रेशे जो कीमियाई अशिया से बने होंगे, जो किसी नबाताती या हैवानी ज़रिए से हासिल नहीं की जाती, तालीफ़ी रेशे कहलाते हैं। आज के दौर में हमने सुना है कि कपड़े मशीन से बनते हैं। ये जो कपड़े मशीन से बनते हैं ये कीमियाई अशिया की मदद से बनते हैं। इन्हें तालीफ़ी रेशे कहते हैं या तालीफ़ी कपड़े भी कहते हैं। मिसाल पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह हैं। ये तालीफ़ी कपड़ों की मिसालें हैं। कुदरती रेशे दो तरह होते हैं। वैसे तो रेशों की दो किस्में हैं, एक कुदरती रेशे, दूसरा तालीफ़ी रेशे। फिर कुदरती रेशों के दो किस्में हैं, एक नबाताती रेशे जो पौधों से हासिल होते हैं, वो नबाताती रेशे कहलाते हैं। दूसरा हैवानी रेशे यानी जो जानवरों से हासिल होते हैं, हैवानी रेशे कहलाते हैं। नबाताती रेशे वो रेशे जो पौधों से हासिल होते हैं, मिसाल कपास और जूट।
ये नबाताती रेशे की मिसाल हैं। ऊपर वाली तस्वीर कपास और नीचे वाली तस्वीर बताती है जूट। हैवानी रेशे वो रेशे जो जानवरों से हासिल होते हैं। मिसाल ऊन जो भेड़ या बकरी से हासिल होते हैं। रेशम ये रेशम के कीड़ों से हासिल होते हैं। दोनों मिसालें तस्वीर में बताई गई हैं। रेशम और बकरी, ऊन की मिसाल बताई गई है। कुछ नबाताती रेशे यानी कपास। इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। ये रुई कहाँ से आती है यानी कपास। इसे खेतों में उगाया जाता है। जैसा कि आप तस्वीर का मुशाहिदा कर रहे थे, इसे खेतों में उगाया जाता है। कपास की खेती उन इलाकों में की जाती है जहाँ की मिट्टी काली और आबो हवा गर्म होती है। कपास के पौधों यानी कॉटन बॉल्स पर लगने वाले फल तकरीबन नींबू के साइज के होते हैं। पकने के बाद ये बॉल्स फट जाती हैं और कपास के रेशों में लपेटे हुए बीज नज़र आने लगते हैं। क्या कभी आपने कपास के ऐसे खेत देखे हैं जो कपास फराहम करने के लिए तैयार हैं? तो फिर से मुशाहिदा कीजिए। ये कपास के खेत हैं। इन बॉल से कपास को उमूमन हाथों की मदद से अलहदा किया जाता है। रेशों की बीजों से कॉम्बिंग के ज़रिए हासिल किया जाता है। इस अमल को नबोले निकालना गिनिंग कहते हैं। ये काम हाथों की मदद से अंजाम दिया जाता है। जूट ये दूसरी किस्म है नबाताती रेशों की। ये जूट के खेत हैं और हासिल करने के बाद जूट कुछ इस तरह से नज़र आता है। हमने अभी अभी जूट के पौधों का मुशाहिदा किया। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से हासिल किए जाते हैं। इनकी काश्त बरसात के दिनों में की जाती है। हिंदुस्तान में जूट की काश्त ख़ास तौर से मगरबी बंगाल, बिहार और आसाम में की जाती है। जूट के पौधे की कटाई इस वक्त की जाती है जब उस पर फूल आ जाते हैं। काटने के बाद पौधों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। पानी में डुबोने के बाद तने सड़ जाते हैं और रेशों को हाथ से अलहदा कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस तरीके से वो हासिल होते हैं। अच्छा, तो हमने रेशों के अक़साम को मालूम किया। अगली क्लास में कपास के धागों की कताई, धागों से कपड़ा बनाने के माध्यम की तारीख़ के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करेंगे।